के कलाम में से निकालिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम, उसका बाब नंबर 21 और आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। बाब नंबर 21 आयत मुबारका 1 से लेकर 11 तक हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे तो जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए। तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने रास्ते में कपड़े बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और वो लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का नबी यस्सु है। आमीन। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। हालेलुया। जलाल का बादशाह आज आपकी जिंदगियों में आया है। हालेलुया। तो उस जलाल के बादशाह के लिए जोरदार नारा लग सकता है। हालेलुया। अजीजों, खुदा के कलाम में हमने ये देखा और हम साल हर साल ये सुनते आते हैं कि आज के दिन यहूदी कैलेंडर के मुताबिक आज का ये जो दिन है, अहबार की किताब 23 बाब उसकी 33 आयत में मरकूम है। बाइबल मुकद्दस की ये तीसरी किताब है, पैदाइश, खरूज, अहबार। अहबार की किताब 23 बाब उसकी 33 आयत में मौजूद है कि ये 7वें महीने की 15वीं तारीख थी। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये 7वें महीने की 15वीं तारीख थी, और इस 15वीं तारीख से आगे ये 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक ये ईद मनाते रहते थे, खुशी करते रहते थे। ठीक उसी दिन यानी 7वें महीने की 15वीं तारीख को यस्सु मसीहा नासरी यरूशलेम की तरफ रुख कर रहे हैं। और जब वो बैत फगे पर पहुंचे, जैतून के पहाड़ पर बैत फगे पर पहुंचे, बैत फगे का मतलब है अंजीरों का घर, अंजीरों का घर। तो जब ये यहां पर पहुंचे तो जनाबे मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि मैं अब सवारी करना चाहता हूं। अब देखिए कि पुराने अहदनामे में अगर हम गौर करें तो खुदा की हजूरी अहद के संदूक पर उतरती थी। कहां पर? अहद के संदूक पर। यानी खुदावंद अपने अहद के संदूक पर उतरता था, अपने पूरे जलाल के साथ, अपने पूरे रोब के साथ, अपने पूरे दबदबा के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अहद के संदूक पर
करते थे? काहिन, यानी कि पहली सवारी खुदा किस पर कर रहा है? काहिनों के कंधों पर। काहिनों के कंधों पर पहली सवारी है। और देखिए, ऐद का संदूक जब काहिनों के कंधों पर है, ऐद के संदूक की ताकत यह है, कुव्वत यह है कि जब यशुआ अपने लोगों को लेकर और मुल्के अपनी उस मुल्के मौदा की तरफ गामजन है, तो रास्ते में दरियाए यरदन आ गया। क्या आ गया? दरियाए यरदन। तो दरियाए यरदन को पार करना जरूरी था। तो फिर वहां पर हुआ क्या? ऐद का संदूक काहिनों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, जहां पर खुदा की क्या है? हजूरी है, जहां पर खुदा का मस्कन है, जहां पर खुदा साया अफगन है, जहां पर खुदा का मस्सा है, जहां पर खुदा उतरता है। वो अहद का संदूक काहिनों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। और जब वो काहिनों ने अपने कंधों पर अहद का संदूक उठाया हुआ है, आगे दरिया आ गया, दरिया को अबूर करना मुश्किल है। तो अहद के संदूक की ताकत देखे कि काहिनों ने कंधों पर वो अहद का संदूक उठाया हुआ है, और काहिनों के पैरों में खुदा ने ऐसी कुदरत पैदा कर दी, जैसे ही वो अपने कदमों को उस दरिया यरदन में उतारते हैं तो यरदन का पानी बिल्कुल सूख जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा के होने की कुव्वत है, ये खुदा की होने की ताकत है। जब खुदा का मस्कन ठहरता है तो हमारे पैरों में भी ऐसी ताकत आ जाती है कि पानी भी सूख जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा किसी भी चीज पर सवारी कर सकता है। यीशु मसीह ने कश्ती में भी सवारी की। यीशु मसीह की दूसरी सवारी क्या है? कश्ती। तीसरी सवारी यीशु मसीह की ये गधे का बच्चा, जो अमन की निशानियां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जनाब मसीह गधे के इस बच्चे पर सवार हुए। चौथी सवारी यीशु मसीह की अभी जो होनी है, सफेद घोड़ा। यीशु मसीह ने एक वक्त में सफेद घोड़े पर भी आना है। और पांचवी सवारी यीशु मसीह की बदला दे तख्त उत्ते बैठ के। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो ये 5 सवारियां बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है। उनमें से ये सवारी सबसे अजीम है, सबसे अजीब है, जो यीशु मसीह ने आज के दिन की। तो आज के दिन यीशु मसीह ने सवारी पहली बात की क्यों? वजह क्या थी? आइए ये भी देखते हैं कि इसकी रीजन क्या है। शैतान लोगों को फटक रहा था, शैतान लोगों पर गाली बार रहा था। और खास जब यीशु मसीह का जमाना, बल्कि जकरिया नबी का जमाना, यीशु मसीह की पैदाइश से कई साल पहले जब जकरिया नबी का जमाना था, तो उस वक्त लड़कियों पर जुल्म और तशद्दुद किए जाते थे। लड़कियों को लौंडियां और गुलाम बनाया जाता था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती थी। तो उस वक्त जकरिया ने अपने लोगों को खुशखबरी दी। जकरिया 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, ए बिन्ते सयून तू नायत शादमान हो, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, खुशी कर। ए दुख्तरे यरूशलेम, ए यरूशलेम की बेटी तू खूब ललकार। तू क्या कर? खूब ललकार। क्योंकि अभी तक जितने बादशाह आए हैं वो तुम्हें लौंडियां और गुलाम बनाते हैं, वो तुम पर जुल्म सितम करते हैं। लेकिन देख, वो बादशाह जो सादिक है, जिसके हाथ में नजात है, जो अमन का, सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आ रहा है, वो जो गधे के बच्चे पर अमन का, सलामती का पैगाम लेकर आ रहा है, और तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए तेरे पास आ रहा है। इसलिए तू खुशी से ललकार। खुशी से क्या कर? ललकार। ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो जा, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये कई साल पहले जकरिया नबी ने पेशन गोई की। यीशु मसीह नासरी 7वें महीने की 15वीं तारीख को इसलिए यरूशलेम में आ रहे हैं कि जकरिया, जिसका शुमार छोटे नबियों में होता है, जिसका शुमार छोटे नबियों में होता है, उसने अगर पेशन गोई की है तो उसकी पेशन गोई को सच्चा साबित करने के लिए यीशु मसीह नासरी आ रहा है। हालेलुया। यरूशलेम की तरफ आ रहा है, यरूशलेम की तरफ यीशु मसीह नासरी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और जब वो बैतफगे के पास पहुंचे तो यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को क्या कहा कि जाओ और सामने इलाके में जाओ, सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई नजर आएगी और उसके साथ बच्चा पाओगे, उसे खोलकर
मेरे पास ले आओ, खोल कर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। उसे खोल कर क्या करो, मेरे पास ले आओ, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। अब जो उसका मालिक है, क्या वो शागिर्दों को आने देता? यहां पे किसी के गधे कोई हाथ लगा के दिखाएं जरा, किसी की चीज को कोई हाथ लगा सकता है, लेकिन यहां पर शागिर्दों को कहा गया है जाओ उसको खोल कर ले आओ। उसकी रीजन ये है सर कि बाइबल मुकद्दस में शरीयत के मुताबिक पहलोठे, जितने भी पहलोठे हैं किसी भी चीज के, वो सब के सब किसके हैं? किसके हैं? खुदावंद के हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा भी अपने शागिर्दों को कि अगर कोई तुमसे कहे तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो जिस जरूरत के लिए वो बंधा हुआ है, जिस जरूरत के लिए वो वहां पर बंधा हुआ है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसको यहां से क्या किया जा रहा है? खोला जा रहा है। अब देखिए गधे की सवारी का मतलब क्या था? जब हम तारीख का मुताला करते पता चलता है कि जब किसी बादशाह ने जंग लड़नी होती थी तो वो घोड़े पर सवार होता था। जब किसी बादशाह ने अपनी फौज को जाकर कुमक देनी होती थी, उनको जाकर हिम्मत देनी होती थी और जंग के लिए उनको और जोर देना होता था, उनकी काउंसलिंग करनी होती थी, तो वो क्या करता? घोड़े पर सवार होकर जाता। लेकिन जब किसी बादशाह को यह पता चलता कि मेरी फौज परागंदा हो रही है, मेरी फौज क्या हो रही है? परागंदा हो रही है, मैं अब उनकी जानों को बचाना चाहता हूं, मैं अब उनकी जिंदगियों को महफूज करना चाहता हूं, तो वो रथ पर या घोड़े पर सवार नहीं होता, वो फिर गधे पर सवार होता था। किस पर सवार होता था? गधे पर। क्योंकि गधा जो है ये उस वक्त अमन के पैगाम को ले जाने के लिए यूज किया जाता था। उस वक्त अमन के पैगाम को ले जाने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता था। और देखिए जब यीशु मसीह नासरी यरूशलेम में इस सवारी को करने के लिए तैयार हैं, तो इसकी वजह यह थी कि यीशु मसीह अपने लोगों को सिसकते हुए देख रहे हैं, अपने लोगों को तितर बितर होता हुआ देख रहे हैं, अपने लोगों को रोता हुआ देख रहे हैं, अपने लोगों को इब्लीस के हाथों में देख रहे हैं। इब्लीस उनको फटक रहा है, इब्लीस उनको परागंदा कर रहा है। तो यीशु मसीह नासरी अपने लोगों को इब्लीस के हाथों से छुड़ाने के लिए, इब्लीस के गलबा से निकालने के लिए, इब्लीस की तासीरों से निकालने के लिए, उनको तितर बितर होने से बचाने के लिए, उनको परागंदा होने से बचाने के लिए यीशु मसीह नासरी अमन का पैगाम लेकर, सुलह और सलामती का पैगाम लेकर गधे के बच्चे पर सवार हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अमन का पैगाम लेकर, सुलह और सलामती का पैगाम लेकर लोगों का बड़ा हजूम है, लोग बड़े खुश हैं कि लोग तो यीशु मसीह को देखने आए थे कि इसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया, इसने कोड़ियों को पाक साफ कर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह नासरी गधे पर सवार हुए हैं तो उन लोगों ने क्या किया? अपने कपड़े उतार दिए, जो कुछ उनके पास है। अब देखिए ये कपड़े जो थे ये उनको पहनाने वाला भी तो खुदावंद यीशु मसीह है ना। जब आदम ने गुनाह किया तो बागे अदन में आदम को किस चीज की जरूरत पड़ी? किस चीज की जरूरत पड़ी? हालेलुया। कपड़ों की जरूरत पड़ी, लिबास की जरूरत पड़ी। और वो लिबास किसने प्रोवाइड किया? खुदावंद ने। वो लिबास किसने मुहैया किया? खुदावंद ने। अब वही लिबास वो उतार कर जनाबे मसीह के कदमों में रख रहे हैं, गधे पर रख रहे हैं, जिस पर यीशु मसीह ने सवारी करनी। कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी हम तेरे लिए कर सकते हैं, वो अब तेरे सामने है। हालेलुया। वो उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने कपड़ों को उतारा और हाथों में डालियां पकड़कर वो खुशी से नारे लगाने लगे। खुशी से क्या करने लगे? नारे लगाने लगे। और नारा क्या लगाते हैं? नारा ये लगाते हैं, इब्ने आदम को, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर। हालेलुया। आलमे बाला पर होशना। ये लोग होशना के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि ऐ बादशाह हमें छुड़ा। होशना का मतलब है बादशाह हमें छुड़ा। किससे? हम पर ये जो रोम की हुकूमत है बड़े जुल्म करती है, ये हमें चैन से बैठने नहीं देती, हमें इनकी बादशाही से छुड़ा, हमें इनके गलबा से छुड़ा। लोग समझ रहे थे यीशु मसीह नासरी अब जल्द ही रोम का तख्ता उलट देंगे, रोम को
देश तो नबूद कर देंगे, लेकिन यीशु मसीह नासरी कौन सा पैगाम लेकर रोम इधर यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं? सुलह और सलामती का पैगाम लेकर। वो अमन का वाणी है, वो मोहब्बत और प्यार का, सुलह का पैगाम लेकर यरूशलेम की तरफ आ रहा है। वो हाथों में हथियार नहीं लेकर आया, वो कोई नेजा लेकर नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ कलाम की ताकत को लेकर, कलाम की कुव्वत को लेकर निकला है। और वो यीशु मसीह नासरी उस गधे पर क्या हुआ है? सवार हुआ है। अब अक्सर लोग ये भी इतराज करते हैं यीशु मसीह नासरी ने गधे की सवारी क्यों की? वो खुदावंद है, वो किसी भी चीज की सवारी कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है। ही हैज अथॉरिटी, उसके पास क्या है? इख्तियार है। हालेलुया। वो अपने फरिश्तों पर, करूबियों पर भी सवारी कर सकता है, वो सराफीम पर भी सवारी कर सकता है। मैंने आपको बताया वो काहिनों के कंधों पर भी सवारी कर सकता है, वो कश्ती में भी सवारी, वो बेजान चीजों में भी सवारी कर सकता है, वो आप पर भी सवारी कर सकता है। आप पर उसने कलाम को रखा हुआ है, आपको कलाम की मनादी के लिए उसने चुना हुआ है। निकलिए, कलाम को लेकर निकलिए, कलाम की खुशखबरी को लेकर निकलिए। जैसे कायनों के ऊपर ऐद का संदूक है, ऐद के संदूक में खुदा की हजूरी है, वैसे ही आपके ऊपर खुदा के कलाम को फैलाने की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर यीशु नाम की मनादी करने की जिम्मेदारी है। खुदा ने आपको यह काम दिया हुआ है। निकलिए, अपने आप में हिम्मत पैदा कीजिए, जोश और जज्बा पैदा कीजिए, अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए। अगर कायनों के ऊपर कलाम है, उनके कदमों में यह कुदरत है कि पानी सूख सकता है। आप अगर कलाम की जिम्मेदारी को लेकर निकलेंगे, आप भी बड़े बड़े मौजे कर सकेंगे। आप में भी खुदावंद कुदरत पैदा कर देगा, कुव्वत पैदा कर देगा, और जलाल का बादशाह अपने जलाल को आपकी जिंदगियों में से ऐसे ज़ाहिर करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मेरी कुव्वत नहीं, ये खुदा के कलाम की कुव्वत है जो मेरे अंदर से होकर काम कर रही है। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आज मैंने क्या किया? मैंने कौन से कपड़े उतारे हैं? आज मैंने कौन सा काम किया यीशु के लिए? आज हालेलुया। मैंने कैसा काम करना है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ने हमारी बरहंगी को डांगने के लिए, हमारे नंगेपन को खत्म करने के लिए अपने जिस्म को दे दिया। हालेलुया। जब बागे अदन में एक जानवर को ज़िबा किया गया तो ख्याल किया जाता है कि वो जानवर जिसका नाम क्रिस्तुस था, क्या था? क्रिस्तुस। और जब फिलिप्पस अपने भाई यूहन्ना के पास आकर उसको बताता है, उसको खुशखबरी देता, तो उसे क्या कहता है? ऐ मेरे भाई, हमें कौन मिल गया? क्रिस्तुस मिल गया। यीशु मसीह के मतलब कहा गया है कि हमें कौन मिल गया? उसने अपना बदन दे दिया, उसने अपनी जान दे दी, और आज उसका यरूशलेम की तरफ जाना इसी बात की निशानदेही है कि यीशु मसीह नासरी अब शहाना अंदाज में अपने आप को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, किसी और काम के लिए नहीं। ये जो खुशी के साथ यीशु मसीह जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मैं यरूशलेम में मसलूब होने जा रहा हूं, मैं यरूशलेम में अपनी जान देने के लिए जा रहा हूं। किसी को पता चल जाए कि मैं अगर बाहर लिद्दड़ में जाऊंगा तो मेरी जान को नुकसान है, उहदे घर वाले कहेंगे ना 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 जाई ना उधर, कुछ भी हो सकता है, वो खुद भी ग्रेज करेगा। लेकिन ये कैसा बादशाह है, इसे पता है कि यरूशलेम में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यरूशलेम में मुझे मारा जाएगा, यरूशलेम में मेरी दाढ़ी को नोचा जाएगा, यरूशलेम में मुझे जलील और ख्वार किया जाएगा, यरूशलेम में मुझे बेहुर्मत किया जाएगा, यरूशलेम में मेरे पीठ पर कोड़े लगेंगे, यरूशलेम में मुझे मुक्के मारे जाएंगे, मेरे मुबारक मुंह पर थूका जाएगा, यरूशलेम में मेरे पोशाक को खींचा जाएगा, यरूशलेम में हर कोई मेरी तज़हीक उड़ाएगा, यरूशलेम में हर खासो आम मुझे जलील करेगा, लेकिन फिर भी इसके कदम उस शहर की तरफ गामजन है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा बादशाह है, ये कैसा खुदावंद है कि इंसान की मोहब्बत के लिए, इंसान के कफारे के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा आपकी कीमत चुकाने के लिए, आपके गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह नासरी यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। आपके गुनाहों का कफारा देने के लिए यीशु मसीह नासरी यरूशलेम की तरफ जाते जा रहे हैं, यरूशलेम की तरफ उनका रुख है। और जब यरूशलेम की तरफ रुख है, लोग
पकड़ते हैं, लेकिन और भी डालियां पकड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। खजूर हम खास इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि खजूर जो है ये फतहमंदी का निशान है। किसका निशान है? फतहमंदी का निशान है। जब यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग, कलीसिया के लोग शहीद हो जाते यीशु मसीह की खातिर, वो अपनी जान दे देते, जामे शहादत नोश कर जाते, तो उनकी कब्रों पर ये खजूर का निशान बना दिया जाता था, जो इस बात की अक्कासी होती थी कि ये शहीद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखने की वजह से जामे शहादत नोश कर गया है। उनकी कब्रों पर क्या किया जाता था? खजूर का निशान बना दिया जाता था, जो यीशु मसीह पर ईमान रखने की वजह से फतहमंदी के साथ अपनी जिंदगी को दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खजूर इसलिए आज हम अपने हाथों में पकड़ते हैं कि यीशु जी, मैं जो कुछ भी हूं, मेरा बादशाह तू है, मेरा शहंशाह तू है, मेरा राजा तू है, मेरा रब तू है, मेरा मालिक तू है, मेरा खालिक तू है, मेरे जिंदगी में मुझे सांसें देने वाला तू है, मेरे बदन में खून की रवानगी को जारी रखने वाला तू है, मेरे बदन के एक एक अज़ा को कुव्वत देने वाला तू है। आज के दिन हम अपने हाथों में डालियां पकड़कर ये इकरार करते हैं कि यीशु जी, हम तेरी बादशाही के लिए तैयार हैं। आ, फतहमंदी से हमें लेने के लिए आ, क्योंकि हम हवा में उड़कर आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। कितने तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए डालियां पकड़ते अपने हाथों में, हम इसलिए अपने हाथों में डालियां पकड़ते, देख खुदावंद हमने फतह पा ली है। तो आपको लगता है कि मैंने फतह पाई है? किस को लगता है मैंने फतह पा ली है? हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। नारा थे थल्ले एक हाथ रख के मार दे, कहते ही फतह पा ली। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। तो लोगों ने जो डालियां हाथों में पकड़ी हैं, वो इसलिए उन्होंने पकड़ी हैं कि यीशु मसीह फतेहयाब है। अगर ये 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जो नामुमकिन काम है, अगर ये कोड़ी को पाक साफ कर सकता है, जो नामुमकिन काम है, अगर ये मुर्दों को जिंदगी दे सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, तो ये रोम की हुकूमत के तख्ते को भी उल्ट सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग इसलिए अपने हाथों में डालियां पकड़ रहे हैं फतहमंदी से। हालेलुया। फतहमंदी से डालियां पकड़ी हुई है। आज जब हम फतहमंदी से डालियां पकड़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ पता किससे होती है? शैतान को। किसको तकलीफ होती है? शैतान को। लेकिन हम शैतान से डरते नहीं हैं। इसलिए नहीं डरते क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास। हालेलुया। आप फतहमंदी से डाली उठाएं, आप फतहमंदी से खजूर की डाली अपने हाथों में पकड़े। देख तेरा बादशाह तेरी कुव्वत के लिए, देख तेरा बादशाह तेरी कुव्वत बनने के लिए तेरे पास आता है। हालेलुया। यहां पर जरा कुव्वत दूसरी किस्म की है, दुखों को सहने वाली। स्टिफनेस जब कुर्बान हो रहा है तो यीशु मसीह नासरी आसमान को खोलकर उसके लिए खड़े हैं, बाप की दाहिनी तरफ। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे कुर्बान किया जा रहा है, संसार किया जा रहा है, उसको पत्थरों से उसको संसार किया, जब पत्थर बज रहे, जिस्म लहूलुहान हो रहा है, तो जब जिस्म लागर और कमजोर हो गया तो उसने आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखी, तो यीशु मसीह नासरी उसका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही इस्तकबाल यीशु हमारा भी करना चाहता है, लेकिन आपको फतहमंदी से आज उठना होगा, कहना होगा मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे बाला पर, आलमे बाला पर होशना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो हकीकी और सच्चा बादशाह है, जो हकीकी और सच्चा बादशाह है। यहां पर कुछ काहिन फकीर फरीसी भी मौजूद है। वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी, ऐ उस्ताद इन लोगों को मना कर, ये तो कुफर बक रहे हैं, ये कह रहे हैं मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये गलत बात कर रहे हैं, इनको मना कर, इनको रोक, ये ठीक बात नहीं कर रहे। हालेलुया, ये सही नहीं कह रहे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आज ये चुप हो गए
कौन चला उठेंगे? पत्थर चला उठेंगे। पत्थर भी कहेंगे कि यीशु बादशाह दा बादशाह है। जमीन दा जर्रा जर्रा करेगा यीशु बादशाह दा बादशाह है। और तुसी क्यों नहीं कहते यीशु बादशाह दा बादशाह? हालेलुया, बादशाह दा बादशाह, हालेलुया। ये पत्थर भी चला उठेंगे। अगर आपने ना कहा तो इट्टा चला उठनिया ये। इन्होंने क्या लग पैना यीशु बादशाह का बादशाह है। अगर गदी को जुबान मिल सकती है, गदी को बलाम नबी जब लानत करने के लिए इस्राएल पर जा रहा था, खुदावंद का फरिश्ता आगे खड़ा था। गदी को वहां पर खुदावंद ने क्या दी? जुबान दे दी। कौवा जो लोगों से रोटी छीनता है, वो खुदा के लोगों को गोश्त और रोटी ला ला कर दे रहा है। यह कुदरत है कलाम की, हालेलुया। यह ताकत है, यह कुव्वत है कलाम की, हालेलुया, हालेलुया। आप भी आज तैयार हो जाएं। यीशु मसीह नासरी आज आपके दिलों में रहना चाहता है। कई झूठे नारे ना मारते रहिए, हालेलुया। जो ये नारे लग रहे थे ना, होशना आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। चंद ही दिनों के बाद ये नारे बदल गए थे, ये नारे तब्दील हो गए थे। और उनके नारे पता क्या हो गए थे? इसे सलीब दो। कहीं ये ना हो कि हम यहां से निकले और हम यीशु मसीह नासरी के कलाम को भूल जाए। हम ऐसे नारे नहीं लगाना चाहते, हम ऐसे काम नहीं करना चाहते। हम सच्चाई से अपने दुल्हा का इस्तकबाल करना चाहते हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। तो यीशु मसीह नासरी, जिसको लोग समझ रहे थे कि ये रोम की हुकूमत के तख्ते को उल्टने वाला है, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपने खून का कतरा कतरा बहाकर रोम की हुकूमत के तख्ते को सच में उल्ट दिया। फर्क है, यीशु मसीह ने जंग नहीं लड़ी, हालेलुया। यीशु मसीह ने जंग नहीं लड़ी। देखिए ना, लोग जब जंग जीतने के लिए जाते हैं तो खून बहाते हैं। क्या करते हैं? खून बहाते हैं। जब कोई जंग के लिए जाता है तो अपने बचाव के लिए सामने वालों को मारता है, उनका खून बहाया जाता है, उनकी गर्दनों को कलम किया जाता है। सामने वाली फौज को देखकर आगे जो सिपा सलार खड़ा होता है, वो फौज को देखकर तलवार को निकालता है और जख्म लगाता है। क्या करता है? जख्म लगाता है। लेकिन ये कैसा बादशाह है, ये कैसा खुदावंद है, जब ये आया है यरूशलेम में तो ये जख्म लगाने नहीं बल्कि जख्म लेने आया है। ये खून बहाने नहीं बल्कि अपना खून देने आया है। ये किसी की जान लेने नहीं बल्कि अपनी जान सबके लिए देने के लिए आया है। और यूं यीशु मसीह ने तमाम दुनिया को फतेह किया, जीत लिया। और आज यीशु मसीह नासरी सारी कायनात का अव्वल और आखिर और अजीब और बशीर और सारे कायनात का वो एक ही बादशाह है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हालेलुया। हमारे पास एक ही चीज है, यीशु नाम। क्या है? एक ही चीज। पुराने एहदनामे में जब इस्राएल कौम, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस्राएल कौम जब जंग हार रही होती थी ना, जब उनको पता चलता कि हम जंग हार रहे हैं, जब उनको पता चलता कि हम जंग को क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं। मेरी तरफ जरा मतवज्जो होइएगा, हम जंग हार रहे हैं, तो जल्दी से सिपहसालार कहता कि जाओ और खुदा के अहद के संदूक को मैदाने जंग में लेकर आओ। अहद के संदूक को क्या करो? मैदाने जंग में लेकर आओ। जब अहद का संदूक मैदाने जंग में आ जाता तो इस्राएल कौम के, इस्राएल फौज के हौसले बुलंद हो जाते, उनके पस्त हौसले बुलंद हो जाते। क्यों? क्योंकि अहद का संदूक आ गया है। अहद के संदूक पर क्या है? खुदा की हजूरी है। अहद के संदूक पर खुदा का मस्कन है। अहद के संदूक पर खुदा उतरता है। यानी कि इस्राएली ये समझते थे कि अब
जंग के मैदान में खुदा आ गया है। कौन आ गया है? पुराने वक्तों में जब जंगें होती थी ना, तो जो गैर कौमों के लोग होते थे वो अपनी मूर्तियों को, अपने देवताओं को साथ लेकर आते थे। इस्राएली कौम भी अपने ऐद के संदूक को जंग के मैदान में लेकर आती। जैसे ही ऐद का संदूक जंग के मैदान में आता, उनके हौसले बुलंद हो जाते, उनकी हिम्मत बढ़ जाती, और अगर वो जंग हार रहे होते तो जंग को वो जीतना शुरू कर देते। हालेलुया। आज हमारे पास क्या है? ऐद का संदूक तो है नहीं, हमारे पास ऐद का संदूक नहीं है। हालेलुया। हम कैसे जंग जीतेंगे? हमारे पास आज ऐद का संदूक वैसे भी पता ही नहीं कहां पर है, कोई पता ही नहीं किधर है। आज अगर इस्राएल कौम अपने जंग के मैदान में ऐद के संदूक को लेकर जाती है तो मसीह फख्र से कहे, आज आपके पास वो नाम है जो सब नामों से आला और अफजल है, जिस नाम से इब्लीस की तस्वीरें ताकते तोड़ते भाग जाती है, जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में फतह है, जिस नाम में कुव्वत है, जिस नाम को लेने से हमें इत्मीनान मिलता है, जिस नाम के वसीला से हमारे लिए यरूशलेम के दरवाजे, फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। आज जंग को जीतने के लिए हमारे पास यीशु नाम है। हालेलुया। आज जंग जीतने के लिए आपके पास क्या है? यीशु नाम। वही यीशु आज यरूशलेम की तरफ आ रहा है। लोग जज्बाती नारे मार रहे हैं, किधर साढ़े नारे भी जज्बाती ना बन जान। हमने जज्बाती नारे नहीं मारने, हमने दिल से नारा मारना है। हालेलुया। दिल से नारा दोनों हाथों को उठाकर और ऊंची आवाज से लगता है। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। अब एक काम यहां पर रास्ते में और हुआ, रास्ते में एक काम और हुआ। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील 19 बाब, उसकी आयत मुबारका 41। ये आखिरी वाला, ये आखिरी काम जो इस रास्ते में हो रहा है। हमने जो कुछ भी आज सीखा है, यीशु मसीह जब गधे के बच्चे पर सवार हुए, वहां से लेकर यरूशलेम तक आने तक जो कुछ रास्ते में हुआ वो हमने देखा है। एक और काम हुआ है 19 बाब, उसकी आयत नंबर 41। क्या हुआ? जब नजदीक आकर शहर को देखा, जब यीशु मसीह नासरी गधे के बच्चे पर सवार हैं और यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं, और जब यरूशलेम के नजदीक पहुंचे हैं तो क्या हुआ? तो यीशु उस पर रोया। यरूशलेम पर यीशु, यरूशलेम पर यीशु रोया। और क्या कहा? कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। ये दर्द है, यीशु मसीह नासरी की आह है। इस कलाम की रूह को समझे। काश, काश कि तू सलामती की बातों की जान और पहचान कर जाता। काश कि तू जान जाता कि तेरी सलामती किस चीज में है। यीशु मसीह नासरी रोए हैं। आज भी जब मुकद्दसीन और बिलखसूस खुदा के खादमीन अपने कलाम, अपने काम को बखूबी सर अंजाम नहीं देते, तो देख लीजिए यीशु फिर उनके लिए भी कहता है काश। हालेलुया। काश कि हम ऐसे हो जाएं कि हम सलामती को समझ जाएं। सलामती सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है, इसके अलावा नहीं है। सलामती यीशु नाम में है। हम दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे जितना मर्जी भाग लें, जितनी मर्जी तंगो-दो कर लें, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें, दिन रात नौकरियां कर लो, ताड़ा सब कुछ इत्थे रह जाना है। ते जिदों साहब बंद होए, रिश्तेदारां ने कहना छेती करो यार, काम निबेड़िए, मौसम खराब है, टाइम नहीं हैगा, 100 बहाने। एवें खप खप मरना है, एवें खप खप मरना है प्यारे, नाल ना कुछ ले जाना प्यारे। हालेलुया।
ते यस्सु नाल प्रीत जिन्ना दी ओ पापी। हालेलुया। तो यस्सु के साथ अपनी प्रीत को बनाएं। कहीं ये ना हो कि यस्सु मसीह नासरी आज मेरी और आपकी वजह से अफसुर्दा हो, परेशान ना हो। यस्सु मसीह नासरी वो ये ना कह रहा हो कि काश तू सलामती को समझ जाता, काश के वो तेरी आंखों से छुपती ना। आज के मसीही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जब खुदा की आवाज की बात आती है तो आंखें बंद, कान बंद। लेकिन जब दुनियादारी की आवाज आती है तो सब तो आगे मैं भी। हालेलुया। फिर सीना ठोक के कहेंगे तो मैं ही लेकर बैठ जाती है। सलामती को नहीं समझते हम। सलामती किससे है? यस्सु से है। हालेलुया। अगर यस्सु यरूशलेम पर रोया तो यस्सु मसीह नासरी ने हमारी खातिर जान दी है, हमारी खातिर खून बहाया है। वो आज हमारे लिए भी अजीजों रोता है। हालेलुया। कितने यस्सु मसीह को और कहने लगे रोई जावे यस्सु मसीह। हालेलुया। रुलाना चाहते हैं यस्सु मसीह को? कितने लोग, कितने चाहते हैं यस्सु जब अपनी बादशाही में आए तो मैं भी हवा में उड़कर उसकी दुल्हन में शामिल हो जाऊं। हालेलुया। तो फिर आज नारे दिल से होने चाहिए। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर, आलमे वाला पर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। अब यीशु मसीह नासरी घोड़े पर पहले बैठकर सफेद घोड़े पर आएगा, फिर यीशु मसीह नासरी साफ करने के लिए बादलों पर आएगा। ये याद रखिएगा। अभी दो काम होने हैं। अब यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए गधे पर नहीं सवार होना। तो ये मैंने आपको आज बैतफगे से लेकर यरूशलेम तक आने तक जितने काम रास्ते में हुए वो सब मैंने आपको बताया। पहला काम, जाओ गधी के बच्चे को खोल के लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि पहलौठे खुदावंद के हैं। दूसरा काम, लोगों ने अपने कपड़े उस पर बिछा दिए। तीसरा काम, लोगों ने अपने हाथों में डालियां पकड़ ली। चौथा काम, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। पांचवा काम, फकीरों और फरीसियों ने उनको मना किया कि इनको मना कर। और छठा काम यहां पर जो हुआ है, यीशु मसीह नासरी यरूशलेम पर रोया। हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, खादमीन मेरे चर्च की टीम गौर से सुनिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये जगह वो है जहां से दुनिया में तो अजर नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए कलाम और खुदा के पास आपके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये याद रखिए। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें। खुदावंद मुझे और आपको आज इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक